नमस्कार दोस्तों। आज भारत के महान योद्धा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का तीसरा भाग रखूँगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म 1009 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम बिहारी मल तथा माता का नाम जयलक्ष्मी राजभर था। उनके माता का नाम जयलक्ष्मी राजभर था। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मात्र 18 वर्ष की आयु में ही राज तिलक कर दिया गया था। यानी 18 वर्ष की आयु में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का राज तिलक कर दिया गया था। 1027 ईस्वी में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का राज तिलक हो गया था। बताते हैं, पहले भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा। महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा। इसके बाद महमूद गजनवी का भांजा 1034 ईस्वी में भारत को तबाह करने आया था। सलार मसूद गाजी 5 लाख सेना लेकर भारत पर चढ़ाई किया। 1034 ईस्वी में सलार मसूद गाजी ने 5 लाख सेना लेकर भारत पर चढ़ाई किया, जिसमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे अनेक राज्य को तबाह करते बहराइच की तरफ बढ़ने लगा। यानी सभी राज्य को तबाह करते बहराइच की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें उसकी सामना महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से हुआ। सलार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का युद्ध, जिसमें एक तरफ सलार मसूद गाजी के 5 लाख सैनिक तथा सैकड़ों योद्धा थे। यानी एक तरफ सलार मसूद गाजी के पास 5 लाख सैनिक और सैकड़ों राजा योद्धा थे, और दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ संगठित किए हुए कई राजा के साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी वीरता के ऐसे राष्ट्र रक्षा, ऐसे रण कौशल के प्रतीक हैं, जिनके वीरता से धरती खून से लाल हो गई थी। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वीरता से धरती खून से लाल हो गई थी पूरा। तो ऐसे राष्ट्र रक्षा रण कौशल के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ऐसे प्रतीक हैं, जिससे खून से धरती लाल हो गई थी। युद्ध में सलार मसूद गाजी मैदान छोड़कर भाग गया। युद्ध जब हुआ उसमें सलार मसूद गाजी मैदान छोड़कर भाग गया था। कुटला नदी के किनारे छिपकर कांप रहा था। वह जब युद्ध हुआ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से और सलार मसूद गाजी से, जिसमें उसके सारे सैनिक मारे गए और धरती खून से लाल हो गई थी, लेकिन वहीं पे सलार मसूद गाजी मैदान छोड़कर भाग गया और कुटला नदी के किनारे छिपकर कांप रहा था। वह कुटला नदी के किनारे छिपकर कांप रहा था। इधर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी गाजी को खोजते हुए कुटला नदी पर पहुंच गए, जिसमें एक गिरगिट, कुटला नदी के पास एक गिरगिट था। उस गिरगिट के इशारे पे बिना देखे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उसी दिशा में सप्तवेदी, वो गिरगिट के इशारे पे महाराजा सुहेलदेव जी ने उसी दिशा में सप्तवेदी बाण छोड़ दिए। बाण जाकर गाजी के गर्दन पर लगी और गाजी की मृत्यु हो गई। यानी बाण जाकर गाजी के गर्दन पर लगी और गाजी की मौत हो गई। तो ऐसे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पराक्रम है, जो भारत देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, जिसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को वीरता विजय श्री मिली इस युद्ध में। तो महाराजा सुहेलदेव जी का जो पराक्रम है बहुत ही अच्छा पराक्रम है। भारत के एक गौरव है, भारत देश के लिए एक गौरव भरा इतिहास है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जो पूरा एकदम गौरव से भरा हुआ है। उनकी पत्नी भी इस युद्ध में लड़ाई लड़ी। बल्लरी देवी राजभर जी उनकी पत्नी थी, वो भी लड़ी। उनकी बहन थी जय अम्बे देवी राजभर जी, वो भी लड़ी।
और 21 राजा, एक गौरव भरा युद्ध है जो महाभारत के समान है। यह युद्ध जो भारत के गौरव को एकदम बढ़ाता है। तो ऐसे पराक्रम थे महाराजा सुहेलदेव राजभर।